अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक ये है कि एप्लीकेशन ड्यूरिंग ट्रायल ऑन ए केस बेस्ड ऑन पुलिस रिपोर्ट। देखिए, कोई भी एप्लीकेशन, अगर आप प्रोसिक्यूशन के वकील हैं ना, तो कोई भी ऐसी दरख्वास्त, कोई भी एप्लीकेशन जो कि ड्यूरिंग ट्रायल आप दे रहे हो, तो आप डायरेक्ट जो है वो, अगर आप प्राइवेट काउंसिल हैं तो आप अदालत में नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? तो यही आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें 492, 493 CRPC 265A और 540 को डिस्कस किया गया है। इसके अलावा भी कई ऐसे सेक्शन हैं, जैसे पर्सनल अटेंडेंस के कुछ है मतलब है, या कोई भी ऐसी, जैसे 494 CRPC की कोई एप्लीकेशन है, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जब आप प्रोसिक्यूशन के वकील हैं, आपको थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर मूव करना पड़ेगी। क्यों करना पड़ेगी? ये इख्तियार जो है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 492 और 493 CRPC के तहत जो है वो दिया गया है। अगर आप कोई दरख्वास्त देना चाहते हो तो डायरेक्ट अदालत में नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, वो मैंने आपको रीज़न बता दी है। तो ये थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। और अगर देखें, अगर ये जो है दरख्वास्त दे दी जाती है तो वो खारिज होगी। ये 2018 MLD लाहौर 489 पेज पर ये जो साइटेशन है, इसमें अदालत आलिया ने 540 CRPC की दरख्वास्त जो थी, यानी ऐसे किसी विटनेस को जिसका पहले बयान हुआ था, उसको दोबारा कॉल करने के लिए, या कोई भी गिवन अप विटनेस को दोबारा कॉल करने के लिए अगर दरख्वास्त दी गई थी प्राइवेट काउंसिल की तरफ से, तो अदालत ने उसको कहा कि ये पेशरफ्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट काउंसिल ने डायरेक्ट अदालत में दी। तो इसमें यह है कि उसको जो दरख्वास्त है ना, वो थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर मूव करना पड़ेगी। 493 के तहत पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो किसी भी ट्रायल जो है या फिर इंक्वायरी या अपील में वो स्टेट की तरफ से पेश होगा, और प्राइवेट जो है वकील है वो उसको सिर्फ असिस्ट करेगा। देखिए, कोई भी ऐसी दरख्वास्त है ना, तो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर देना चाहे तो वो डायरेक्ट दे सकता है, लेकिन उसमें ये है कि अदालत आलिया ने कहा कि वो जो है ना वो असिस्टेंस जो है वो मुस्तगीस से लेगा, या फिर उसके अलावा ये है कि मुस्तगीस के प्राइवेट काउंसिल से लेगा। तो प्राइवेट काउंसिल ने जो है सिर्फ असिस्ट करना होता है। अगर जब प्रैक्टिस यही चल रही है कि जी जो प्राइवेट काउंसिल है वही ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन लॉ में ये जो बात कह दी गई है वो ये है कि इसमें जो है ना वो सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर 492 के तहत जो अपॉइंट होता है, वो 493 के तहत, जिसमें ये बाकायदा लिखा हुआ है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो सारी कार्रवाई करेगा। 265A भी यही कहता है कि जो सेशन ट्रायल होता है उसमें, या चाहे वो सेशन ट्रायल है या हाई कोर्ट में ट्रायल है, उसमें जो प्रोसीजर है ना वो यही है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है ना वो ट्रायल कंडक्ट करेगा ऑन जो है वो पुलिस रिपोर्ट, यानी उसमें जिसमें चलान आया हो उसमें वो जो है ना वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, अगर कोई इस्तगासा है तो फिर तो वो पार्टियों का मसला है, लेकिन अगर चलान केस है तो वो फिर जो है वो उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही सारी बात करेगा। इस वीडियो के बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो है वो इंशाल्लाह कल जो है वो हम वाइट बोर्ड पर बनाएंगे। उसमें गिवन अप जो है विटनेस की जो है वो, उसमें वो डिस्कस किया गया है कि गिवन अप विटनेस की कौन सी उसमें दफात हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, और वो किस सेक्शन के तहत जो है वो गिवन अप विटनेस होता है। तो वो इंशाल्लाह एक अच्छी काविश होगी। देखिए, CRPC को आप अगर सीखना चाहते हैं या CPC को सीखना चाहते हैं तो आप जो है ना वो गौर करें कि कोई भी आपको ट्रायल, अगर आप सीनियर के साथ है ना, तो कोई भी ट्रायल आपके सामने आता है तो आप देखें कि इसमें जो भी अदालत में कार्रवाई हुई है उसका कौन सा सेक्शन है। तो फिर वो आप जब वो बुक पढ़ेंगे, उसके बाद कमेंट्री में पढ़ेंगे, लेटेस्ट जो लॉ है वो पढ़ेंगे, या जितनी भी साइटेशंस इस पर आई हुई हैं वो पढ़ेंगे ना, तो आपको उसकी जो एक्सप्लेनेशन पता चल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि अदालत में जो भी कार्रवाई हुई है वो किसी ज़ाब्ते के तहत हुई है। तो इंशाल्लाह कल भी इसी टॉपिक में यही बातें डिस्कस होंगी डीपली। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आएगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा गला ख़राब है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।